तो होता क्या है कि जब भी दुनिया में कहीं पर भी कोई तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे सीधे हमारे निवेश पर भी पड़ता है। और हाल ही में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, उन्होंने बाजारों में एक बेचैनी और घबराहट का माहौल बना दिया है। और ऐसे में मन में ये सवाल जरूर आते हैं, कहीं ये एक बड़ी गिरावट की शुरुआत तो नहीं? क्या हमारा पैसा सेफ है? अगर ये सवाल मन में आ रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो डर है ये बिल्कुल नॉर्मल है। अपनी मेहनत की कमाई को लेकर चिंता करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये डर आता कहाँ से है। देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी फितरत है, अपनी बनाई हुई चीजों को बचाने की एक गहरी इच्छा। जब भी दुनिया में उथल-पुथल मचती है ना, तो सबसे पहले अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का ख्याल आता है। भले ही कोई घटना हजारों किलोमीटर दूर हो रही हो, पर वो पर्सनल लगने लगती है, क्योंकि हमारा भविष्य उससे जुड़ा हुआ महसूस होता है। और यहीं पर वॉरेन बफेट की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं, शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा पहुंचाने का एक जरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि इमोशन से ऊपर उठकर फैक्ट्स को देखना कितना जरूरी है। तो चलिए अब इमोशंस को साइड में रखते हैं और सिर्फ फैक्ट्स पर, डेटा पर बात करते हैं। इतिहास का रिकॉर्ड क्या कहता है? इस विश्लेषण में ड्रामा को छोड़कर सिर्फ डेटा पर फोकस करते हैं। तो असली सवाल ये है कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो मार्केट्स का असल में होता क्या है? क्या वो हमेशा के लिए टूट जाते हैं या कहानी कुछ और ही है? अच्छा, अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें खाड़ी युद्ध से लेकर कोविड-19 तक पिछले कुछ बड़े संकटों का ब्यौरा है और एक पैटर्न साफ साफ दिखता है। हर संकट के बाद मार्केट गिरा, लेकिन मजे की बात यह है कि हर बार अगले 36 महीनों में मार्केट ने एक जबरदस्त वापसी की है। ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट वापस ऊपर ना आया हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सेंसेक्स लगभग 61% तक गिर गया था। जरा सोचिए, उस वक्त का माहौल लग रहा था जैसे सब खत्म। लेकिन फिर क्या हुआ? ठीक 3 साल बाद, मतलब 36 महीने बाद, मार्केट्स ने 114% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। इससे एक बात तो साफ है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम बिताना। जिन लोगों ने घबराकर बेच दिया, उनका लॉस तो पक्का हो गया, और जो टिके रहे उन्हें अपने सब्र का फल मिला, और वो भी जबरदस्त। और एक बात और समझनी होगी कि भारत की अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो किसी भी बाहरी लड़ाई झगड़े से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारी इकोनॉमी के अपने इंजन हैं, जैसे हमारी बड़ी युवा आबादी, बढ़ता हुआ डिजिटल यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। यही वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तक टिके रहने के लिए सही स्ट्रैटेजी और सपोर्ट चाहिए, और यहीं से हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, डायरेक्ट प्लान्स। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई हर किसी के लिए हर सिचुएशन में बेस्ट है? पिच क्या होती है? अरे बिचौलिए को हटाइए, 1% फीस बचाइए और ज्यादा रिटर्न कमाइए। सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगता है ना, पर क्या कहानी इतनी सीधी है? इस स्लाइड में जो आमने सामने रखा है उसे देखिए। एक तरफ है डायरेक्ट प्लान का सीधा फायदा, थोड़ा कम एक्सपेंस रेशो, मतलब सालाना फीस थोड़ी कम। लेकिन दूसरी तरफ है एक छिपा हुआ रिस्क, बिहेवियरल सपोर्ट की कमी। मतलब जब मार्केट गिरता है और सबसे ज्यादा घबराहट होती है, तब सलाह देने वाला, संभालने वाला कोई नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, घबराहट में लिया गया सिर्फ एक फैसला कि अरे सब बेच दो, वो आपकी 10 साल से भी ज्यादा की फीस की बचत को एक झटके में उड़ा सकता है। मतलब जो फायदा था वो छोटा सा, लेकिन एक गलती का नुकसान बहुत बड़ा। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक गाइड, एक साथी का होना जो इस घबराहट के माहौल में आपके साथ खड़ा रहे। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी MFD सिर्फ ट्रांजैक्शन कराने वाला एजेंट नहीं होता। उसका असली काम तो तब शुरू होता है जब इमोशंस हावी होने लगते हैं। वो एक तरह का बिहेवियरल कोच है जो मुश्किल समय में आपको डिसिप्लिन में रहने और गलत फैसले लेने से बचाता है। एक अच्छा MFD करता क्या है? वो सिर्फ फंड नहीं चुनता, वो बिहेवियरल कोचिंग देता है। आपके रिस्क को समझकर एसेट एलोकेशन करता है, आपकी प्रोफाइलिंग करता है, और यकीन मानिए संकट के समय ये बिहेवियरल कोचिंग ही उसकी सबसे कीमती सर्विस होती है। सीधी सी बात है, मार्केट आपके सब्र का इम्तिहान लेता है और एक डिस्ट्रीब्यूटर उस सब्र को बनाए रखने में मदद करता है। तो ठीक है,
अब बात करते हैं कि इस समय करना क्या चाहिए। ये रही एक सिंपल सी चेकलिस्ट जो आपको शांत और फोकस्ड रहने में मदद करेगी। नंबर 1, कुछ मत कीजिए। जी हाँ, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बदले हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अपनी एसआईपीज चलने दीजिए, बल्कि गिरते बाजार में तो आपको कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, ये तो अच्छी बात है। नंबर 3, रिव्यू करिए, रिएक्ट मत करिए। और नंबर 4, शायद सबसे जरूरी, न्यूज चैनल बंद कर दीजिए। हर मिनट की खबर आपको सिर्फ पैनिक कराएगी। और आखिर में बेंजामिन ग्रैहम की ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और शायद उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। असल लड़ाई बाहर मार्केट से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर से है। तो बस शांत रहिए और लंबी दौड़ पर नजर रखिए।